दोस्तों, शोरगुल से भरा, खुश मिजाज और विभिन्न संस्कृतियों को दर्शाता लंदन दुनिया के बड़े शहरों में से एक है, जिसकी आबादी आज 80 लाख है। संस्कृति, फैशन, राजनीति और व्यापार के मामले में यह दुनिया के प्रमुख शहरों में एक है और बहुत बड़ी संख्या में दुनिया भर से टूरिस्ट इस दिलचस्प और रंगीन शहर को देखने आते हैं। यहाँ बहुत सारे प्रसिद्ध स्थल हैं और यहाँ घूमना तो बहुत ही आसान है। यहाँ का प्रसिद्ध अंडरग्राउंड टनल जो ज़मीन के नीचे सफ़र करने का मज़ा और रोमांच देता है, वह दुनिया के विशाल नेटवर्कों में से एक है। यह है टावर ऑफ लंदन। टावर ऑफ लंदन में ब्रिटिश शाही परिवार के अनमोल हीरे, जवाहरात और रत्न हैं और ये यहाँ पे सुरक्षित माने जाते हैं। टावर ऑफ लंदन को 1078 में विलियम द कॉन्करर द्वारा बनवाया गया था। पहले यह एक कैदखाना यानी जेल था। यहाँ सर थॉमस मोर, राजा हेनरी और उनकी पत्नियों एनी बोलेन और कैथरीन होवार्ड जैसी मशहूर हस्तियों को रखा गया था। टावर ऑफ लंदन आज लंदन में टूरिस्टों की पसंदीदा जगहों में से एक है। ये है वेस्टमिंस्टर पैलेस और इसका अर्थ है वेस्टमिंस्टर राजमहल। वेस्टमिंस्टर राजमहल को ब्रिटेन की संसद के नाम से जाना जाता है। हाउस ऑफ कॉमन्स के सांसद इमारत के उत्तरी भाग में बैठते हैं जो हरी कालीन से सजा हुआ है और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सांसद इमारत के दक्षिण भाग में बैठते हैं जो लाल कालीन से सजा हुआ है। तो बात करते हैं दोस्तों वेस्टमिंस्टर एबी की। वेस्टमिंस्टर राजमहल के पश्चिम में वेस्टमिंस्टर एबी गोथिक शिल्पकला पर आधारित लंदन का बहुत बड़ा चर्च है, जहाँ पहले प्रायः ईसाई धर्म के संत और नन्स रहते थे। यह यूनाइटेड किंगडम की सबसे प्रसिद्ध धार्मिक इमारत है और राज्याभिषेक और शवों को दफनाने का पारंपरिक स्थल है। ट्रफलगर स्क्वायर। ट्रफलगर स्क्वायर लंदन का एक बड़ा चौक है जो लॉर्ड होरेशियो नेल्सन की नेपोलियन की जल सेना पर 1805 के ट्रफलगर युद्ध में जीत का अभिनंदन कर उसे दर्शाता है। स्मारक पर बीच में नेल्सन की प्रतिमा लंदन को देखते हुए खड़ी है। प्रतिमा के चारों तरफ 4 विशाल शेर और विशाल फव्वारों की एक श्रृंखला है। ट्रफलगर स्क्वायर दुनिया के सबसे मशहूर चौकों में गिना जाता है। आज ट्रफलगर स्क्वायर टूरिस्टों और लंदन वासियों का सामाजिक और राजनीतिक स्थल बन चुका है। और अब आते हैं लंदन आई पर। लंदन आई टेम्स नदी के किनारे है। यह 135 मीटर ऊंचा एक विशाल चक्र है जिसमें शीशे की दीवारों वाले 32 कैप्सूल हैं, जिसके अंदर 25 लोग बैठ सकते हैं या टहल सकते हैं। इसमें से लंदन की दिलकश खूबसूरती को बखूबी देखा जा सकता है। यह चक्र बहुत धीरे धीरे घूमता है, इसलिए यह टूरिस्टों को लेने के लिए रुकता नहीं है। यह इतनी धीमी गति से घूमता है कि इसमें बैठने वाले आसानी से नीचे से इसमें चढ़ सकते हैं या इसमें से नीचे ज़मीन पर उतर सकते हैं। यह लंदन का अत्यंत ही लोकप्रिय आकर्षण का केंद्र है। और ये है सेंट पॉल्स कैथेड्रल। सेंट पॉल्स कैथेड्रल जो बहुत बड़ा गिरजाघर है यानी चर्च है, वह लंदन का अत्यंत मशहूर दार्शनिक स्थल है जिसे 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। इसे अत्यंत बहादुरी से दूसरे विश्व युद्ध की बमबारी के समय बचा लिया गया था। इसका गुंबद 118 मीटर ऊंचा है और इसकी चोटी पर क्रॉस बना हुआ है। इसका गुंबज दुनिया के सबसे ऊंचे गुंबजों में से एक है। और यह है
लंदन का टावर ब्रिज। लंदन में टेम्स नदी के ऊपर टावर ब्रिज है। टावर ऑफ लंदन के नज़दीक होने के कारण इसे यह नाम मिला है और आज यह लंदन की मुख्य पहचान बन गया है। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं लंदन का बकिंघम पैलेस। यह है लंदन का बकिंघम पैलेस जो महारानी एलिजाबेथ II का निवास स्थान है। यह यहाँ के राजा या रानी की व्यक्तिगत जायदाद नहीं है बल्कि ब्रिटिश सरकार के अधीन है। बकिंघम पैलेस के सामने की जगह का इस्तेमाल गार्ड के बदलने के लिए किया जाता है। यह समारोह टूरिस्टों के लिए एक अत्यंत लोकप्रिय आकर्षण है। हर सुबह मई और जुलाई के बीच गार्ड बदलते हैं और बाकी के दिनों में ये एक दिन के अंतराल के बाद बदलते हैं। राजमहल के कमरे अगस्त और सितंबर में आम लोगों के लिए खुले रहते हैं। और यह है लंदन का बिग बेन, एक क्लॉक टावर यानी समय बताने वाली मीनार जो 150 साल पुरानी है। लंदन का नाम आते ही बिग बेन की तस्वीर दिमाग में दौड़ जाती है। इसमें लगा घंटा का वजन 13 टन है। इसका नाम सर बेंजामिन बेल के नाम पर है जिन्होंने इसे यहाँ लगवाया था। और यदि आप गौर करेंगे तो बेंजामिन के पहले 3 अक्षर हैं BEN, इसलिए इसका नाम बिग बेन पड़ा। तो दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बड़ी अच्छी बात है, और यदि आपने नहीं किया है और यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं वादा करता हूँ आपके लिए अच्छे और स्वस्थ वीडियोस समय समय पर मैं बनाकर लाता रहूँगा। थैंक यू।